डियर फ्रेंड, आज इंग्लिश वर्ड में सफिक्स का अंतिम हिस्सा आपके सामने है। जरा ध्यान देंगे, जहाँ फुलनेस लिखा जाता है वहाँ एफ और एस लिख देंगे तो फुलनेस हो जाएगा। जहाँ लेस लिखा जाता है, लेस वहाँ एल के साथ एस बना देंगे तो लेस हो जाएगा। अब बैकवर्ड की बात है तो डब्लू को हम हल्का कर देंगे, वर्ड हो जाएगा। और यार्ड के लिए हम वाई को कर देंगे और डब्लू को कर देंगे। यहाँ डब्लू हुआ, ये वाई हुआ। अब इसी पर आधारित है, देखिए कैसे बनाते हैं। यूजफुलनेस तो हम लाइन काट कर लिखेंगे यूज। अब फुलनेस के लिए यहाँ ऐसे, केयरफुलनेस, केयर यहाँ लिखा और फुलनेस के लिए ऐसे लिख दिया। ग्रेटफुलनेस के लिए ग्रेट आप यहाँ हो गया, आप फुलनेस के लिए ऐसे लिख देंगे। यहाँ हिडलेस, हिड नीचे से जाएगा और यहाँ लेसनेस की बात है तो लेस ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। होपलेसनेस यानी हम लाइन से शुरू करके यहाँ लिखेंगे और ऐसे कर देंगे कि होपलेसनेस हो जाएगा। शेड्यूलनेस, देखिए शेड्यूल पहले हम यहाँ कर दिया और इसके बाद ऐसे कर दिया, शेड्यूलनेस हो गया। बैकवर्ड लिखेंगे तो बैक लिख दिया और वर्ड के लिए छोटा सा मार्क दिया। स्टाल वर्ड्स के लिए स्टाल तो हो गया और वर्ड के लिए छोटा सा। ब्रिक यार्ड, अब ब्रिक यार्ड के लिए देखिए नीचे तक जाएगा ब्रिक और यार्ड के लिए यार्ड छोटा सा। तो आपने देखा वर्ड और यार्ड। अब आइए एक दूसरे तरह का, हियर इन। हियर लाइन काट कर लिखेंगे, इन के लिए हम एन लगा देंगे। हियर ऑन, फिर उसी तरह लाइन काट के लेकिन एन इसी में लगा देंगे। और हियर इट के लिए हियर इट सीधे करेंगे, हियर टू ऐसे लिखेंगे। हियर ऑफ यहाँ और हियर विथ इस तरह लिखेंगे। अब देयर के लिए चलिए, देयर तो हम ऐसे लिखते हैं और देयर इन लिखना है तो देयर इन लगा दिया ऐसा। देयर ऑन लिखना है तो इसी में एन लगा दिया। देयर इट लिखना है तो हम टी लगा दिया। देयर टू लिखना है तो हम ऐसे टू कर दिया। देयर ऑफ लिखना है तो देयर ऑफ ऐसे लिखा। देयर विथ लिखना है तो देयर विथ ऐसे लिखा। अब रहा फेयर इन, फेयर ऐसे लिखा जाता है, इन के लिए ऐसे कर देंगे। फेयर फिर लिखा, ऑन के लिए इसमें एन लगा देंगे। फेयर इट ले जाकर सीधे लाएंगे। फेयर टू का मतलब ऐसे लिखेंगे, फेयर ऑफ का मतलब ऐसे करेंगे और फेयर इट का मतलब इस तरह करेंगे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आपका सफिक्स चैप्टर। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित कुछ एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक कीजिए इंतज़ार। जय हिंद।